बाबा कछु बताओ या के भविष्य के विषय में। और भोले बाबा ने संपूर्ण ब्रज लीला मैया यशोदा को भविष्यवाणी करके बताई। मथुरा लीला नहीं बताई, क्योंकि आज अगर मथुरा लीला बता देंगे तो मैया वात्सल्य से वंचित रह जाएगी, आज ही दुखी हो जाएगी। भगवान प्रसन्न हो गए, खिलखिलाकर हंसने लगे। पूर्णमासी मैया ने कही देख ले, मैंने कही ना तेरो लाला प्रसन्न है गयो बाबा को देख के। मैया बोली सांची कही, देख बाबा तो बड़ो बढ़िया बाबा है, याने तो तुरंत ही नजर उतार दी। मैया ने हाथ जोड़कर भोले बाबा से कही, बाबा देखो तुम इतनी दूर से आए हो और मेरे लाला को नजर लगी, तुमने झटते उतार दी। और बाबा दोबारा फिर नजर लग जाएगी तो मैं कहाँ ढूंढूंगी तुम्हें, हैं? फिर काऊ की दारी की नजर लग गई, काऊ सखी की नजर लग गई। हाँ, ब्रज में जो देखे सो लाला को, मैया तो ऐसी ही कहे। जब जब कोई आवे ना तो मैया के लाला को नजर लग जाए। आगे अगर नजर लगी तो बाबा मैं कहां ढूंढूंगी तुम्हें। या सो बाबा तो जो चाहिए सो ले ले, पर यहीं रह के भजन कर, ब्रज में ब्रजवास कर। भोले बाबा ने कही, मैया खूब तेरी खूब कृपा भाई, मैया मैं तो तेरे महल में ही बैठ के भजन करता रहूंगा। और आज भी भोले बाबा नंद भवन में बैठकर भजन कर रहे हैं, नंदेश्वर महादेव के रूप में। श्री नंदेश्वर महादेव की। तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरेर्निवासात्म गुणै रमा क्रीणमभून्नृप। जब से लाला कन्हैया को ब्रज में जन्म भयो है, तब ते ब्रज में चारों ओर धन ही धन है गयो, समृद्धि है गई है, प्रसन्नता है गई है, प्रकृति प्रसन्न है गई है। नंदस्वात्मज उत्पन्न से लेकर रमा क्रीणम अभून नृप तक नंदोत्सव का वर्णन है। और यह नंदोत्सव 18 श्लोकों में कहा गया है। ये 18 श्लोक श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 18 श्लोक, 18 की संख्या बहुत श्रेष्ठ संख्या है। गीता जी में अध्याय कितने हैं? 18। और महाभारत में पर्व कितने हैं? 18 पर्व हैं। 18 की संख्या बहुत श्रेष्ठ संख्या है। और पुराण कितने हैं? 18। स्मृतियां कितनी हैं? 18। अष्टादश। दृष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भव, उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। नंद भवन में बहुत जोर से उत्सव है रहो है। नंद बाबा ने विचार कियो, अगर मैं यहाँ उत्सव में रुक गयो तो कंस को कर देनो छूट जाएगो। और ये कंस ऐसो है कि अगर या को कर देवे में 1 घंटा को विलंब है गयो तो ये ब्रज पर आक्रमण कर देगो। तो नंद बाबा कंस का कर देने के लिए मथुरा गए। और इधर जब कंस को जब पता चला कि कंस को मारने वाला कहीं ब्रज में प्रकट हो गया है, तो कंस ने चारों ओर अपने राक्षसों को भेजा खबर करने के लिए। और कंस की सभा में एक असुर है बकासुर। उस बकासुर ने कहा, महाराज आप चिंता ना करें, मेरी बहन है बकी। वह बकी बहुत चतुर है, रूप बनाने में समर्थ है। आप कहां तक असुरों को भेजोगे? मेरी बहन को बुला लो, वह सब काम कर देगी, मार देगी।
और राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वा पसद्गतिम। वह पूतना लोक बालग्नि है, बालकों का वध करने वाली है। अपने स्तनों में विष लगाकर आई, परंतु बहुत सुंदरी बनकर आई। ऐसा लग रहा था, ब्रजवासियों ने तो यह विचार किया कि भैया अवश्य ही ये तो लक्ष्मी ही या ब्रज में आई है, इतनी सुंदर बन के आई। नारद जी ने विचार किया कि ये पूतना ये ब्रज के सब बालकन को मार देगी तो हमारे कन्हैया कौन के संग खेलेंगे? जब सब सखा मर जाएंगे तो कौन के संग खेलेंगे कन्हैया? नारद जी ने विचार किया तो नारद जी रास्ते में मिल गए और नारद जी को सब प्रणाम करते हैं। नारद जी एकमात्र ऐसे महात्मा हैं जिन्हें असुर और देवता सब प्रणाम करते हैं। और नारद जी का जिसको कल दर्शन हो गया उसका तो कल्याण होना ही होना है। नारद जी का नाम है नारदो देव दर्शन। नारद जी को देखकर पूतना ने प्रणाम किया, महाराज प्रणाम करती हूं। नारद जी ने कहा तेरा कल्याण हो। अब उसे क्या पता था कि ये मरवाने वाला कल्याण है, सीधे ही वैकुंठ भेजने का विचार है। अरे पूतना तू ऐसे सज धज के कहां को जा रही है? महाराज या ब्रज में जितने बालक भये उन सबन को मारूंगी, महाराज कंस की आज्ञा थी। नारद जी ने कही वाह वाह वाह, बहुत सुंदर कार्य है, बहुत सुंदर कार्य है, बहुत अच्छा कर रही है। भैया ये आवाज खराब हो गई है, आवाज दब रही है, रूखी रूखी आवाज आ रही है। महाराज या ब्रज में जितने बालक भये उन सबन को मारूंगी आज। नारद जी ने कही बहुत बढ़िया काम करवे चली है, पर देख जब कोई नयो धंधो प्रारंभ करें, नयो काम प्रारंभ करें तो सबसे पहले बोहनी अच्छी होनी चाहिए, और पहले ही अगर काम बिगड़ गयो तो सब पीछे को काम बिगड़ जाएगा। तो बोहनी कहूँ बढ़िया घरते कर, बढ़िया बालक को मार काऊ को। तो ऐसा कर तू या ब्रज में सबसे बड़ो उत्सव है रहे हो नंद बाबा के यहाँ, पहले सबसे पहले जाके नंद बाबा के छोरा को ही मार दे। और अंदर अंदर भीतर भीतर नारद जी ने कही जब बचेगी तब पहुंचाए दई। बोले नंद भवन कैसे जाऊं? बोले देख ये सबरे ब्रजवासी, ये भीड़ लग रही है, सबरे ब्रजवासी नंद भवन में ही जा रहे हैं, सूदी चली जा नाक की सीध में। महाराज वो पहुंच गई नंद भवन में। नंद भवन में बहुत जोर से उत्सव है रहे हो, और उत्सव को देख के अब वो भीतर घुसवे को प्रयास करे, पर सब ब्रजवासिनी गोपी ग्वाल सब पकड़ के अरे बड़ी दूर से आई होएगी, थक गई होएगी, ले तू पहले लड्डू खाए ले, तू माखन खाए ले। अब वो भीतर घुसे और सब ब्रजवासी पकड़ पकड़ के वाय पंगत में बैठा दे, और इतना खवायो कि खाए खाए के वो तो पहले बेर तो वहीं पसर गई। वाने कही ये ब्रजवासी तो मुझे खवा खवाए के ही मार देंगे। जैसे तैसे करके उठी, अंदर को गई, और अंदर जाए के महल में गई तो यशोदा मैया से गई, अरे मेहर यशोदा खूब खूब बधाई हो, देख मैं बड़ी दूर से तेरे लाला को दर्शन करवे आई हूं। मैया ने कही
आओ आओ सखी आओ, बैठो। मैया कछु अंदर कछु व्यवस्था करवे गई, जब तक याने लाला को देखो, हाँ यही छोरा है, यही को मारनो है। और जैसे ही भगवान ने इस पूतना को देखा, भगवान पालने में है, पूतना को देखा, पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। विबोध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भगवान चराचर की आत्मा है, चराचर की आत्मा भगवान ने नेत्र बंद कर लिए पूतना को देखकर। क्यों? आचार्यों ने विविध भाव दिए हैं। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा यह पूतना अविद्या का स्वरूप है और भगवान के सामने अविद्या रुक नहीं सकती है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा भाव, भगवान ने विचार किया पहले हमारा जन्म हुआ था राम जी के रूप में, वहां भी सबसे पहले ताड़का वध किया था और यहाँ भी बौनी सबसे पहले या राक्षसी ते ही भई। भगवान विचार कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और भाव है, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? भगवान ने नेत्र बंद किए, भगवान ने विचार किया। भगवान ने कहा हम तो ब्रज में माखन खाएवे को आए, पर देखो सबसे पहले हमको तो ये मौसी जी विष पिवावे को आई गई। तो भगवान ने हाथ जोड़ के भोले बाबा को स्मरण किया, भोले बाबा आप तो यहीं नंद भवन में ही विराजमान हो, भोले बाबा आपको विष खाएवे को अभ्यास है। भोले बाबा पर विष चढ़ता है, धतूरा विष है, आंख विष है, विष होता है, भोले बाबा पे सब चढ़ जाता है। गरल मशनम दिक पट धरो है भगवान शिव। भोले बाबा आपको विष खाएवे को पहले ते अभ्यास है। हे भोले बाबा मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, विष को तो आप स्वीकार कर लो और या को दूध मैं पी लूंगा। भगवान ने आंख बंद करके भोले बाबा का स्मरण किया। अथवा तो भगवान ने विचार किया सब मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे प्रेम ना करे। सूर्पणखा राक्षसी है, वह भी भगवान से प्रेम करती है। खरदूषण वे राक्षस हैं, असुर हैं, पर वे खरदूषण भी। आइए आचार्य जी पधारे हैं। आचार्य जी आगे आइए, मंच पर आइए। ये पूतना हमको मारवे के ताई आई है, ये कौन है? या को परिचय तो देखें। भगवान ने ध्यान धर के देखो तो भगवान को ज्ञात हुआ यह पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला है। भगवान जिस समय बलि के द्वार पर पधारे तो बामन भगवान को देखकर इस बलि की पुत्री रत्नमाला के हृदय में वात्सल्य भाव जागृत हो गया। देखो देखो कितना सुंदर सुकोमल बालक है, मेरा बालक होता तो इसे दूध पिलाती। भगवान ने कहा तथास्तु, जैसा तुम्हारा भाव है ऐसा ही होगा। और जब भगवान ने बलि को छल लिया, बलि को गरुड़ पास में बांध लिया, तो यह रत्नवाला बोली अरे बड़ो दुष्ट बालक है, ऐसे बालक को तो विष दे देना चाहिए। भगवान ने कहा देखो जब तुम्हारा दूध स्वीकार किया है तो तुम्हारा विष भी स्वीकार करूंगा।
वही रत्नमाला के पूर्व के चरित्र का स्मरण करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा तो भगवान ने विचार किया कि यह कैसी भी है, यह मुझे मारने के लिए आई है, परंतु यह दूध पिलाएगी और दूध पिलाने वाली तो माँ होती है, और अब यह मेरे द्वारा सदगति को प्राप्त होगी। तो भगवान ने नेत्र बंद करके अपने गौलोक के पार्षदों से कहा, हे मेरे गौलोक के पार्षदों, मेरी मैया पूतना आ रही है, मेरे धाम को सजा दो, व्यवस्था कर दो। आचार्यों के बहुत भाव हैं, अनेकों भाव हैं। पूतना ने अवसर जानकर भगवान के मुख में अपना स्तन दे दिया, कालकूट विष से युक्त स्तन, और जैसे ही उसने स्तन दिया कि भगवान ने उसके स्तन को जोर से पकड़ लिया। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम्रोस समन्वितोऽपिवत्। भगवान ने जोर से पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा, अब तो भगवान ने दूध के साथ इसके प्राण भी पी लिए, और इसने जोर से चिल्लाकर कहा, मुंच मुंच, छोड़ छोड़ छोड़, अरे कन्हैया छोड़। पर भगवान ने कही, अरे मौसी, हमको तो पकड़नो ही आवे, छोड़नो तो हमने सीखो ही ना है। जा जाकू हमने पकड़ो, वाकू जब तक पल्ली पार नहीं कर दियो, वाकू हमने छोड़ो ना है। बोलो गोविंद देव जी महाराज की। भगवान ने कही, जा जा को हमने हाथ पकड़ो, वाकू जब तक पल्ली पार नहीं कियो तब तक हमने नहीं छोड़ो। अब पूतना ने विचार किया, क्या करूं क्या करूं। वह पूतना भगवान को लेकर आकाश से उड़ी, और उड़ती हुई पूतना वह जा रही थी वह पतमानोपि तद्देह स्त्रीगव्यूतन तद्रुमान। वह कंस के 6 कोस के फलों के बगीचे के ऊपर गिरी। भगवान ने उसके प्राणों का हरण कर लिया। वह जब गिरी तो कंस के फलों के 6 कोस के बगीचे के ऊपर गिरी। इधर ब्रजवासी तो सब घबरा गए। मैया यशोदा ने जब देखा तो मैया यशोदा तो मूर्छित हो गई, भूमि पर गिर गई। सब ब्रजवासी दौड़े और देखा कि यह पूतना यहाँ पड़ी है, विशाल काय पूतना। कितनी बड़ी पूतना है, 6 कोस की पूतना। 6 कोस समझते हैं कितने किलोमीटर हो गए? 1 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 3 किलोमीटर। तो 6 तिया 18 किलोमीटर की पूतना, इतनी बड़ी पूतना। पूतना की छाती पर भगवान खेल रहे हैं। भगवान को देखकर ब्रजवासी प्रसन्न हुए, और ब्रजवासियों ने मैया यशोदा ते कही, अरे मैया यशोदा, देख तेरो लाला ठीक है, प्रसन्न है, तू चिंता मत करे। और जैसे ही मैया को कहो लाला ठीक है, मैया जागृत भई। पर सब गोपिन ने कही, मैया देख तेरो लाला है तो ठीक, पर या राक्षसी को स्पर्श भयो है कि कैसो सही, पर या को शुद्ध तो करना पड़ेगा। मैया बोली, या की शुद्धि कैसे होएगी? गोपी बोली, मैया या की शुद्धि गौ माता के गोवरते और गौमूत्रते होएगी। गौ माता के गौमूत्रते या को स्नान कराओ और गोवरते स्नान कराओ, और या के संपूर्ण श्रीअंग में गौ माता की चरण रज लगाओ, तब ये शुद्ध होएगा। गौ माता कैसी हैं? भगवान को भी शुद्ध करने वाला। भगवान शुद्ध हैं, पवित्र हैं,
और ऐसे शुद्ध पवित्र भगवान को भी पवित्र करने वाली हैं गौ माता। आपके घर में